हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो क्लास में मैं एक्सरसाइज 1.1 को क्वेश्चन 7 तक एक्सप्लेन कर चुका था। आज क्वेश्चन 8 को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं बता दूं जो आप पहले से जानते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि 4, 8, 10, 12 ये इवन नंबर दे रखे हैं और 2, 2, 6, 4 ये भी इवन नंबर हैं। यदि इवन नंबर में से इवन नंबर को माइनस करें तो ये इवन नंबर ही हमको रिजल्ट में मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस करते हैं तो हमको रिजल्ट इवन ही प्राप्त होता है। सेकेंडली, यदि यहाँ हम ओड नंबर को देखें कि ये सभी मैंने ओड नंबर लिए हैं और ये भी ओड नंबर लिए हैं, ओड में से ओड नंबर माइनस कर रहे हैं तो आपको इवन नंबर प्राप्त हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इवन में से इवन माइनस करते हैं तो इवन प्राप्त होता है, ओड में से ओड माइनस करते हैं तब भी हमको इवन प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब हम इवन में से ओड नंबर माइनस करते हैं तो हमें ओड प्राप्त होता है और ओड में से हम इवन नंबर माइनस करते हैं तब भी हमें ओड प्राप्त हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखेंगे, इसे पहले से भी आप जानते हैं। आगे हम क्वेश्चन 8 को स्टडी करें। शो दैट, क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर, सिद्ध करिए कि एक रिलेशन आर है इन सेट ए, सेट ए दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो रिलेशन है इस सेट में से लिया गया है और वो गिवन बाई दिया है आर रिलेशन कि ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट कि ए में से बी को माइनस करें और उसका मॉडुलस लें तो वो इवन होता है। इस तरीके से रिलेशन को डिफाइन किया गया है और ये जो रिलेशन है बताना है, प्रूफ करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस बात को प्रूफ करिए। तो रिलेशन इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हमको रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी चेक करनी पड़ेगी। यदि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। फिर आगे हमको ये प्रूफ करना है, इसमें आगे और कहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5, एलिमेंट इस सेट 1, 3, 5 के आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट 2, 4 के आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 सेट के एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। मतलब 1, 3, 5 एक सेट दे रखा है, इसके एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर हैं और 2, 4 एक सेट दे रखा है, इसके भी एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर हैं। बट 1, 3, 5 सेट और 2, 4 सेट के एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है लिखा। बट नो एलिमेंट ऑफ सेट 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4 इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, इसको दिखाने के लिए हम सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे। हमको दिया है बी है, हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है ये, तो हमने ये रिलेशन को लिख लिया है इन सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 में। अब रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने लिया फॉर एनी ए, एक एलिमेंट लिया है इस सेट ए का जो बिलोंग कर रहा है ए सेट को, बी है। यदि ए में से ए को माइनस करें, क्योंकि हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिबिलिटी में ये दिखाना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब होता है जब एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ए में से ए को माइनस करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा जो इवन है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अर्थात ए कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ए है एलिमेंट वो सेट ए का मेंबर होना चाहिए, प्रत्येक है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो हमने देखा कि यहाँ जो रिलेशन दे रखा है हमारा रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि किसी नंबर में से उस नंबर को माइनस करने पर 0 आ रहा है और 0 इवन नंबर है तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये अर्थात इसी रिलेशन का मेंबर है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। नाउ लेट हम आगे माने सिमेट्री चेक करेंगे कि ए और बी बिलोंग्स टू आर, एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी जो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। देन ए, बी बिलोंग्स टू आर, तो हम देख रहे हैं कि ए में से बी जब
लेस करेंगे और उसका मॉडुलस लेंगे तो इवन आएगा, क्योंकि डिफाइन है उस तरीके से। लेकिन हम किसी नंबर पर मॉडुलस लगाए और उस नंबर को माइनस में अंदर लिख दें और फिर मॉडुलस लगा दें, उसी नंबर को माइनस में लिख दें, a माइनस बी, माइनस में लिखने मॉडुलस लगा दें, तब भी वो इवन ही रहेगा। अब माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये b माइनस ए हो गया, इज इवन। इवन है तो देखा हमने कि b कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है इसी रिलेशन को, तो a कॉमा बी बिलोंग कर रहा r को, इम्प्लाइज b कॉमा ए बिलोंग कर गया r को। तो मैंने लिखा 10 a कॉमा बी बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक, अर्थात ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब हम बात करेंगे अगेन ट्रांजिटिविटी की। लेट हमने माना कि a और b ऑर्डर्ड पेयर है जो दिए हुए रिलेशन को बिलोंग करता है, एंड b और c भी उसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। देन मैंने लिखा है a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, उसी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि a माइनस बी करेंगे तो वो इवन आएगा, और b माइनस सी करेंगे तब भी वो इवन आएगा। तो मैंने लिखा है a माइनस बी इज इवन एंड b माइनस सी इज इवन। डिफाइन किया गया रिलेशन इस तरीके से। तो अब ये कब पॉसिबल है? आप जानते हैं कि जब इवन है तो या तो a और b इवन है, दोनों a और b बोथ आर इवन होंगे तो इवन आएगा, या फिर बोथ आर ओड, या वो a और b दोनों ओड होंगे तब सब्ट्रैक्ट करने पर भी इवन आएगा। एंड यहां पर भी ऐसे ही b और c दोनों या तो इवन होंगे, b एंड c बोथ आर इवन और बोथ आर ओड, या तो वो b और c दोनों ओड होंगे या फिर दोनों इवन होंगे, तभी इवन आ सकता है उनका सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस सॉरी कह सकते हैं। नाउ टू, अब यहां पर टू केसेस अराइज हो रहे हैं। केस नंबर 1 हम देख रहे हैं कि a b और b c की हम बात करें तो b, अब हम b पर डिपेंड करता है कि व्हेन b इज इवन, b जब इवन होगा, इन दिस केस a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। मैं ट्रांजिटिविटी के लिए ले रहा हूं कि a और b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो a और b माइनस करेंगे तो इवन होगा, एंड b माइनस c करेंगे तो भी वो इवन होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी इवन है और b माइनस सी इवन है। तो इवन कब है कि जब b हमारा यहाँ पर इवन लिया है, b इवन लिया है तो इवन में से इवन लेस करेंगे, b क्योंकि इवन है तो a भी इवन होना चाहिए तभी इवन आ सकता है, और यहाँ b इवन लिया है तो c भी इवन होना चाहिए। चूंकि इस b इवन है ऑलरेडी, चूंकि हमने पहले माना है कि व्हेन b इज इवन तो b में से c इवन होगा तभी तो इवन आएगा, तो b माइनस सी भी इवन होगा, अर्थात यहाँ पे a भी इवन होना चाहिए और c भी इवन होगा, a भी इवन होगा और c भी इवन होगा, और a और c इवन है क्योंकि b इवन है इसलिए, देयरफॉर a माइनस सी भी इवन होगा क्योंकि डिफरेंस इवन नंबर का इवन ही होता है, अर्थात a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, a कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब सेकंड केस में व्हेन b इज ओड, जब b ओड हो तब इन दिस केस a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r यदि है तो a माइनस बी इज इवन, क्यों कि b हमने ओड लिया है और तो a भी ओड होगा तभी ये इवन आ सकता है, और क्योंकि हमने b ओड लिया है यहाँ पर तो c भी ओड होना चाहिए, तो ओड में से ओड माइनस करेंगे तभी इवन आएगा। तो हमने लिखा है कि यहाँ पर a भी ओड होगा एंड c भी ओड होगा, और ये ओड में से ओड माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर इवन प्राप्त होगा। तो a माइनस सी करेंगे तो हमें इवन प्राप्त हो रहा है, देयरफॉर a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, उसी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। दस a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो यदि a माइनस बी भी उस रिलेशन को बिलोंग, a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन को सॉरी, और b कॉमा सी उसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज a कॉमा सी भी उसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। फॉर ईच a b c बिलोंग्स टू a, सो r इज ट्रांजिटिव। सो हमने देखा कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, सो हेंस r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सेकंड पार्ट था, उसमें अगला पार्ट था कि ये इसमें ये दिया था कि सो दैट ऑल द एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट
ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 24। तो इस सेट में देख रहे हैं कि ओड नंबर हैं, 135 ओड नंबर हैं और इसमें इवन नंबर हैं सिर्फ 2 और 4। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू ओड नंबर या इवन नंबर नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इवन होता है। सो नेचुरल नंबर इवन, देयरफॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि इवन में से इवन माइनस करेंगे तो इवन ही प्राप्त होगा। एंड द ऑल एलिमेंट 2 4 है। अब इसमें ओड नंबर थे, ये इसमें ओड नंबर थे, तो ओड में से ओड माइनस करेंगे तो हमको इवन प्राप्त होगा। और इस सेट में इवन है तो इवन में से इवन माइनस करेंगे तब भी हमें इवन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगेन वी नो दैट हम डिफरेंस ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर और एंड ओड नेचुरल नंबर इज एन ए ओड नेचुरल नंबर। हम जानते हैं कि यदि इवन में से ओड घटाएं या ओड में से इवन लेस करें तो ओड नंबर आता है। नो एलिमेंट, तो 135 है और 2 4 ये आपका ओड है और ये इवन है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो ओड होगा, जबकि हमारा रिलेशन है कि डिफरेंस इवन होना चाहिए।